पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो ये कहती थी कि भारत के साथ हमको अमन मुज़ाकरात करने चाहिए, भारत से बात करनी चाहिए। हम छोटी मईशत है, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो। सबको पता है मोदी किस किस्म का आदमी है। आप क्या समझते हैं? हमने देखना यही है, जाहिर है, लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस। पाकिस्तान ने चाइना से जदीद जो उनका तैयारा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला J-31 जो है वो खरीदने का फैसला किया है। बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह पे, और अपनी आवाम को सहूलतें दी जा रहा है। लेकिन उसके बरकस अगर पाकिस्तान में देखेंगे, ये अपना पेट भरने के चक्कर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं। अब उनके पास रफाल प्लेन है, हमें कोई यूरोपियन कंट्री प्लेन देने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास चॉइसेस जो है वो चाइना के साथ। ये B-35 जो तैयारा है ना अमेरिका का, जो अभी मार्केट के अंदर आ गया है, ये उसका नेमुल बदल है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमारे टोटल बजट का 70% है, जैसे कि एक बात फैली हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हमेशा अपने रवायती हरीफ भारत से एक कदम आगे रहती है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान ने अपनी ये रवायत बरकरार रखी है। उनके पास राफेल आया तो हमने J-10 मंगवा लिए, तो J-10 जो है वो राफेल से 2 कदम आगे है। 15,000 किलोमीटर के उनके मिसाइल है, मार के तो हमें मारेगा, हमारे लिए तो बरामद काफी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, भारत के पास फाइटर प्लेन्स की एक बहुत लंबी सीरीज है और भारत अब स्वदेशी निर्मित तेजस को लेकर पूरी दुनिया में खुले मन से सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद उस पर सैर करके दुनिया को दिखा दिया कि तेजस कितना विश्वसनीय है। इस बात से तेजस की डिफेंस मार्केट में मांग और ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान ने भी अब भारत को काउंटर करने के लिए चाइनीज फाइटर प्लेन J-31 को खरीदने का निर्णय लिया है और वो उसका कंपैरिजन भारत के राफेल से कर रहे हैं। पाकिस्तानी जानते हैं कि वह चाइनीज फाइटर प्लेन के द्वारा तेजस का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस कई प्रकार की डिफेंस एक्सपो में जाकर अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुका है और तेजस उन सब में चाइनीज फाइटर प्लेन से कई गुना आगे निकल आया है। तेजस को आज अर्मेनिया हो, इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, सभी देश मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तेजस में वो कैपेबिलिटी है जो चाइनीज जहाजों में नहीं हो सकती। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। पाकिस्तान को इंडिया के विजन से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, बात से मैं एग्री करूंगा, उनके विजन सीखना चाहिए। नेबर कंट्रीज की इकोनॉमी की बात कर लें, जिसमें जिनके साथ हमें मुकाबला करने का ना बड़ा शौक है। मतलब इंडिया के अगर बात करें, हर तकरीर में हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर ये कहते हैं इंडिया के साथ मुकाबला है या इंडिया के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और हमारी हालत क्या है, उनकी हालत पावर नहीं बन चुका। इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो, क्योंकि वो सबसे बड़ी आपकी आ जाती है उसकी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के मसले उनके असेंबली में हल होते हैं, हमारे मामला हम नहीं हल करते, बंद कमरों में, जैसे खान साहब फरमाते हैं। ठीक हो गया। ये है कि हम अब बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, दुनिया इस टाइम IT पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सबसे ज्यादा IT में सबसे आगे, क्यों? हमारे पास भी देखें, यहाँ पे भी IT में लोग कर सकते, लेकिन उनको दिया क्या गया? टैक्सेस। पहले नेट फ्री था, कभी आए दिन यहाँ पे हर चीज महंगी, लोगों को आप देने की बजाय उनसे खींच रहे हो। तो जब आप ले रहे हो, जब दोगे नहीं तो किस बिहाफ पे ले रहे हो? वहाँ पे लोगों को अगर तालीम है, एजुकेशन का बेसिक समझ आएगी आपको एजुकेशन। ठीक है, नबी ने फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, ऐसे ही है। इल्म वो वही चीज है जो हासिल करेंगे और आप उसे बांटेंगे तो उतना ही ज्यादा होगा। कैसे इंडिया का गवर्नमेंट का क्या विजन है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अपने पाकिस्तान को लेकर क्या विजन है? बेसिकली इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए काम कर रहा है आईटी डिपार्टमेंट में, उसके अलावा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह पे, और अपनी आवाम को सहूलतें दी जा रहा है। लेकिन उसके बरकस अगर पाकिस्तान में देखेंगे, ये अपना पेट भरने के चक्करों में है। जो भी पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन आता है, जो भी कोई सियासतदान आता है, वो कोशिश करता है कि मेरा पेट भर जाए, अपने उनके जो बच्चे हैं वो सारे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना कोई स्कूल की फैसिलिटी है, ना हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, ना किसी चीज़ की। ये मतलब सिंपल ये है कि वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पेट भर रहे हैं। आपने बड़ा सिंपल वेज में दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस का विजन जो है वो बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनका विजन है कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर किस चीज़ पर उस पर काम कर रहे हैं, और हमारे जो है खा पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो दोनों का फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं? 10-20 साल बाद इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा? पाकिस्तान तो अभी भी बाकी दुनिया के बनस्बत 100 साल पीछे चल रहा है। जहाँ के देखें जापान में या बैर अब्रॉड में आप देखें कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं, पाकिस्तान में हमेशा 10 साल बाद 20 साल बाद आती हैं। अभी पाकिस्तान फ़िलहाल अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया के बनस्बत। इंडिया में पाकिस्तान की बेसिकली आप रुपये की कदर देख लें, बाकी इम्पोर्ट है, अभी टैक्सेस देखें कितने बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ आवाम को दी जाती हैं बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए तो पाकिस्तानी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैक्सिमम जो कोशिश करते हैं सारे आवाम पाकिस्तानी की कोशिश ये होती है कि यार पाकिस्तान छोड़ें, बाहर जाएँ। अच्छा, पहले जो यंग जनरेशन थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती थी, अब यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगा रही है। अभी तो नहीं लगाती, अभी बस कोशिश करती है कि कनाडा जिंदाबाद, इंग्लैंड जिंदाबाद, बस जिंदाभाग का निशाना लगा, जिंदा भाग है, पाकिस्तान से भाग है। ऐसा ही तो ये हालात कर दिए हैं पॉलिटिशियंस के विजन ने। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। भी पाकिस्तान में बिजनेस वगैरह बंद है, जॉब मिल नहीं रही किसी को, बहुत हालात खराब है। कोशिश हर किसी की, आपकी भी यही होगी, मेरी भी यही है कि बस पाकिस्तान से निकलें बस। अच्छा, तो अदर साइड पे अगर इंडिया की बात करें तो लेकिन उधर जो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम से कम जो बाहर निकलता है ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। मेडिकल देख लें, आप बड़ी कंपनीज निकाल लें, गूगल निकाल लें, फेसबुक निकाल लें, ट्विटर से तो चलो उसने ख़त्म कर दिया सारा, लेकिन जितनी बड़ी IT कंपनीज निकाल लें, जितनी गाड़ियों की बड़ी कंपनीज निकाल लें, मैं जो हेड बैठे हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी यूट्यूब का जो CEO वो भी इंडियन लग गए, वो भी इंडियन लगे, मैक्सिमम जगह सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनका विजन तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि अपनी कंट्री को हमने बेहतर करना है। ऐसा ही हमारा विजन है कि हमने अपनी कंट्री को भिखारी करना है। हमारा विजन ये है कि हमने अपनी कंट्री को IMF पे डिपेंड करना है। ऐसा ही, IMF से लोन लेंगे, लोन लेके अपनी ऐशा खत्म करने के बजाय वो सारा लोड किस पे डालेंगे, वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे टैक्सेस डालेंगे। अभी सेल्स टैक्स 17-18। इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, कैसे IT में आगे चले गए, कैसे उनके वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई कि देखें हर अदारा वहाँ पे भी है, जो अदारा यहाँ पे, अगर आर्मी की बात करें, आर्मी यहाँ भी है, आर्मी वहाँ भी है। आर्मी बड़ी अच्छी बहुत वतन है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि फैसले करने की ताकत किसके पास है, और फिर ये डिसाइड कौन, पाकिस्तान में ताकत नहीं है फैसला डिसाइड कौन करेगा कि गलत है कि सही है। ठीक है, मैं, आप बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, मैं फैसला कर रहा हूँ जी ये सही है, आप भी कह रहे हैं ये सही है, ठीक है। अगर अवाम को नहीं समझ आ रहा, अवाम को नहीं समझ आ रहा, डेमोक्रेसी तब होगी जिस वक्त अवाम में आएगा सारा ये कुछ। चीज बड़े दिल वाली बात की है इन्होंने कि भाई पब्लिक को आप कुछ और बता रहे हो, पब्लिक को असल इश्यूज का पता ही नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। ये बात तो अब कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर हो गई कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तान को सीरियसली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा। आज करे, एक हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे। उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसमें पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा। उसने तो आप पे जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। सबको पता है मोदी किस किस्म का आदमी है। आप क्या समझते हैं? हमने देखना यही है, जाहिर है, लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस। तो उनके साथ किस किस्म के तल्लुकात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में। वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द इयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कहते हैं कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला, फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।